This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा बुधवासरः अश्विन शुद्ध तृतीया दिनांक 8 अक्टोबर 2021 लोह भस्म शंखं चक्रं जलकान्दहतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महात्म्यम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हिङ्गुलस्य फलान्पञ्च नारीस्तन्येन पेषयेत् तेन लोहस्य पत्राणि लेपयेत् बलपञ्चकं रुद्राक्षपुटे पश्चात् कषायैस्त्रैफलैः पुनः जम्बीरैरारुणानैर्वा विंशत्यंशेन हिङ्गुलं पिष्टारुद्ध्वा पचेल्लोहं तद्रवेः पाचयेत् पुनः चत्वारिंशत्पुटैरेवं कान्तं तीक्ष्णं च मुण्डकं क्रियते नात्र संदेहो दत्वा दत्वैव हिंगुल। तो 5 पल हिंगुल लेना है, नारी स्तन्य ने पेशे और स्त्री स्तन्य में उसका पेषण करना है। तेनेलह से पत्राणी लेपयेत पलपंचकम। तो पलपंचक इस प्रकार के लोह पत्र लेवे और उसका लेपन करें। रुद्भागजुपुटे पश्चात रुद्रपुट देना है। कषाय स्त्रैफलै पुनः जंबीरैः आरुणालैर्वा विशत्यंशेन हिंगुलम विंशत्यंशेन that might be. तो त्रिफला कषाय गंभीर आरुनाद ये और 21वां भाग 128 हिंगुल पिष्टवारुद्वा पचेल्लोहम। तो इस प्रकार से पेषण करते तद्रवैः पाचयेत् पुनः, उसी द्रव्यों से फिर पाचन करे। चत्वारिंशत्पुटैरेवं कांतं तीक्ष्णं च मुण्डकम्। तो इस प्रकार से 24 बार करने से कांत तीक्ष्ण मुंडक ये लोह जो है वो सभी उसका मारण होता है। दत्वा दत्वैव हिंगुलम। तो 21तम इतना ही ये हिंगुल हर समय डालते रहना। तो ये अत पूर्वोदितं तीक्ष्णं वसुभल्लक वासयोः पुटितं पत्रतोयेन 30 यत्नतः शोणितं जायते भस्म कृतसिन्दूर विभ्रमम्।
तो तीक्ष्ण जो है वसु भल्लक वासयो, वसु वसु भल्लक श्वेत पुनर्नवा और वासा। ये पहली बार मैंने सुना वसु भल्लक श्वेत पुनर्नवा। कुटितं पत्रतो ये न त्रिंशद्वाराणि यत्ततः, पत्रतो ये तो उसके पत्र के जल से वासायश सरसेन पिष्ट्वा त्रिंशत्पुटं दद्यात् तस्य सिन्दूरवत् रक्तवर्णं भस्म जायते। तो 30 बार करना है। शोणितम जायते तो इसका कृत सिंदूर विभ्रमम, और उसमें सिंदूर जैसा वो लगता है तो उस प्रकार का विभ्रम उसपे उत्पन्न हो जाता है। यद्वा तीक्ष्ण दलोद्भूतम रजश्च त्रिफला जलैः पिष्ट्वा बहुदनं किंचित चक्रिका प्रविधाय च शोषयित्वाति यत्नेन प्रपच्यत पंचभिः पुटैः रक्तवर्णं तद्भस्म योजनीयं यथायथ। तो तीक्ष्ण दलीभूत उसकी पाउडर त्रिफला जलैः पिष्ट्वा दत्वा ओदनम, ओदन ओदनम पिष्टतंडुलम अन्नम वा किंचित् चतुर्थांशम् लोहचूर्णं चतुर्थांशेन पिष्टतंडुलेन अन्नेन वा सह त्रिफलाकाथेन पिष्ट्वा चक्रिकाकार्यं ततः शोषयित्वा पंचभुति दया। तो पहली बार इसे अन्न को इसमें डाला गया है। शोषयित्वा अतियत्नेन, मालूम नहीं अतियत्नेन क्यों कहा, खराब होने की संभावना रहेगी शायद। प्रपंचित पंचभिः पुटे, 5 फुटों में ही रक्तवर्णम तद्भस्म योजनीयम यथा यथा। तो थोड़ा सिंपल है और 5 ही फुट में होता है। तो मंगेश ठमके तुम हो क्या नहीं हो? मत्स्याक्षगंध वाल्मीकैः लकुचद्रवपेषितैः विलिप्य सकलं लोहं मत्स्याक्षी कल्कपेषितं वस्त्राभ्यां सुदृढं ध्मात्वा त्रिशूली निर्गमावधि अथोद्धृत्य क्षिपेत् काठे त्रिफला गोजलात्मके तस्मादुद्धृत्य संताड्य वृतमादाय लोहकम्। सुमत्साक्षी गंधवाल्लीकैः लकुचद्रवपेषितैः विलिप्य, गंधवाली वाल्लीक तो उदन का तो मतलब अन्न ही होगा। पिष्ट तंडुल सिर्फ पिष्ट कहते हैं। तो चतुर्थांश इसको लेने का है। सर्वलोहमारणे प्रकारांतरम मत्स्याक्षी, मत्स्याक्षी शाली लोहमारकत्वात् शालींच, शाली गंधवाली का यह शाली है क्या? गंध गंधक वाल्लिक कुंकुम हिंगुर्वा। मत्स्याक्षी का मतलब अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा। और गंधवाल्लीक गंधम गंधकम वाल्लीकम कुंकुमम हिंगुर्वा। त्रिशूलवत्, त्रिशूलवत् टटिका त्रयमित्यर्थः। दकुचद्रवेण मत्स्याक्षिकादिक पट्ट पृष्ट्वा तेन कल्केन
दोहम आलिप्य संशोष्य च पुनरपि केवलं मत्स्याक्षिकल्केन पिष्ट्वा वस्रावभयेन उभयता तीव्राग्निना सुदृढं दीर्घमेत् यावत् उभयपार्श्वं विदार्य चटिका निर्गत्य त्रिशूलवत् परिदृश्यमान् न भवेत्। साड़ी रक्तशाली तांदूल असते, लेकिन मत्स्याक्षी का क्या मतलब है? गंधमाली का ये शायद शाली का पर्याय है, लेकिन गंधमाली का गंध का और कुमकुम या हिंगू इस प्रकार का भी अर्थ दिया गया है। त्रिशूली निर्गमावधि तो इसमें से त्रिशूल जैसा निर्माण होता है। अतो धृत्य क्षिपेत क्वापे त्रिफला गोर्जनात्मक, तो फिर त्रिफला और गोमूत्र इसमें वो डालना है। तस्माद आवृत्य संताड्य मृतमादाय लोहकम, तो उसको तादन करना है उसमें से निकाल कर, और ये मृत हो गया हो। पुनश्च पूर्ववद महात्मा मारे अखिलायसम खंडयित्वा ततो गंधगुण त्रिफलया सह पुटे त्रिमुष्यति वाराणि निरुद्धं भस्म जाए। गंधगुण त्रिफलया सह कॉम्बिनेशन, तो गंधक गुड़ और त्रिफला 30 बार कुट देना है, निरुद्धम जाए भस्म जाए, तो इससे निरुद्ध भस्म निर्माण हो जाता है। समगंधमयश्चूर्णं कुमारी वारिमर्दितं कुटीकृतं कियत्कालम् अवश्यं क्रियते यतः, तो समभाग गंधक डाल का आयश चूर्ण जो है वो कुमारी स्वरस से मर्दित करके कुटीकृतम कियत कालम, समय कितना है नहीं बताया है। तो निश्चय से उसका मारण होता है। जंबीर रस युक्ते दर्दे तप्तमायसम बहुवारम निक्षिप्तम म्रियते नाथ संशय, तो जंबीर रस युक्त ये हिंगुल लेना है और उसमें तप्त आयस बार बार अनेक बार डालना चाहिए, तो म्रियते नाथ संशय, तो उससे भी मारण होता है। गोमूत्र त्रिफला क्वाथ्या तत्कषायेण भावयेत् त्रिसप्ताह प्रयत्नेन दिनैकं मर्दयेत् पुनः रुद्धाविषपुटे पश्चात् दिनं क्वाथेन मर्दयेत् दिवामर्द्यं पुटेद रात्रौ एकविंशत् दिनाम् एकविंशत् पुटेश्चैव म्रियते विविधं ध्येयः त्रिविधं ध्येयः। तो गोमूत्र से त्रिफला का क्वाथ बनाना है और तत्कषायेण भावयेत् त्रिसप्ताह प्रयत्नेन, तो 3 सप्ताह प्रयत्न पूर्वक आयन को लोह को उसकी भावना देनी है। तो गोमूत्र में त्रिफला का काढ़ा बना के उस क्वाथ से भावना देनी है। प्रयत्न न देने कम मर्दयत पुनः, फिर एक दिन मर्दन करे। रुद्वाग जपुटे पश्चात दिनं क्वाथे न मर्दय, गजपुट में पचन करके क्वाथ से मर्दन करे। दिवा मर्द्यम पुटे रात्र एक विंशत दिनावधि, तो दिन में मर्दन करना है, रात में पुट देना है। इस प्रकार एकविंशत 21 दिन ये करना है। एकविंशत पुटैश्चैव म्रियते विविधं यया, तो इस प्रकार से 21 फुट देने से विविध प्रकार का त्रिविध प्रकार का जो लोह है वो मारित हो जाता है। त्रिसप्तक कृत्वो गोमूत्रे जालिनी भस्म भावितं शोषयेत् तस्य वापेन तीक्ष्णं मूषागतं द्रवे, तो 21 बार गोमूत्रे जालिनी भस्म भावितम, जालिनी भस्म पौत पुष्प धीशालताक्षारः पीत पुष्प घोषलताक्षारः तो पीत पुष्प घोषालता
फूल वाली गौशाला था, उसका क्षार वापेन प्रक्षेपेण, तो उसके प्रक्षेप से गोमूत्र एकविंशति वारम तीक्ष्ण मूषागतम द्रव्य, और तीक्ष्ण लोहा जो है मूषागत होने से उसमें से द्रव निकलता है। सुरदाली भस्म गालितम त्रिसप्त कृत्वोऽथ गोजले शुष्कम तापेन सलिलं सदृशं करोति मूषागतम तीक्ष्ण। सुरदाली, देवदाली, उसका क्षार गलितम त्रिसप्त कृत्वोऽथ गोजले शुष्कम, तो 21 बार गौमूत्र से गालित किया हुआ और फिर शुष्क हुआ, इस प्रकार का सुरदाली भस्म, सुरदाली देवदाली क्षार तापेन सलिल सदृशं करोति मूषागतम तीक्ष्णम। सिर्फ तापेन कहा गया है तो गर्म करने से उसका द्रव होता है। गोषाक्षारोदके भावितं लोह गोमूत्रे निक्षिप्य रौद्रयंत्रे शोषयेत् एवं एकविंशतिवारं कुर्यात् तस्मिन् एव क्षारे मूषाख्ये लोहं प्रक्षिपेत्। सुरदालिते देवदाली अंतिघोषक इति यावत् तस्या भस्म गलितं परिसृतं गोमूत्रे एकविंशतिवारं परिसृतं हस्तिघोषकक्षारं शुष्कं कृत्वा तत्क्षारमध्ये तीक्ष्णलोहं निक्षिप्य मूषायां निरुध्य च अग्निसंतापेन द्रवीकुर्यात्। अग्निसंताप कैसा है? एतत् स्यात् अपुनर्भवं हि वसितं लोहस्य दिव्यामृतं सम्यक् सिद्धरसायनं त्रिकटुकी वेल्लाज्यमध्वन्दितम् अन्यात् निष्कमितं जरामरणज व्याधींश्च मृत्युप्रदम् दिष्टं योगिरिषेण कालयवनोद्भूतैः पुरातत्पितुः। भूत्यै पुरातत्पितुः योगिरीशेन कालयवनोद्भूत्यै अपुनर्भव निवृत्त विद्यते वसितं लोहस्य लोभस्म दिव्यामृतस्वरूपीयामृतवत् गुणविशिष्ट वेल्लं निरङ्गं त्रिकुटुकादिकं चतुरूपमात्रया अनुरूपमात्रया ग्राह्यं निष्क्रमितम् अर्धतोलकपरिमाणं दिष्टम् उपदिष्टं कालयवनोद्भूत्यै कालयवनाख्यस्य अपरीयसुरराजस्य द्वापरीयसुरराजस्य जन्मनिमित्तं तत्पितुः कालयवनपितुः। तो इससे कालयवन का जन्म हुआ। तो कालयवन पिता जो है उसने ये किया था, ऐसा कुछ है। दिष्टम योगी शनै श्री गिरीशेन मतलब तो योगी योगी क्या समझिए, श्री गिरीशेन कालयवनोद्भूत्यै पुरातत्पितुः। तो उसके पिता ने कुछ व्रताचरण किया था और गिरीश शायद शंकर होगा, तो काल यवन के जन्म के लिए ये किया सत्पुत्रदम। अच्छा, मैंने क्या पढ़ा था?
जरा मरण जब व्याधिश्च सत्पुत्रदम, अच्छा पुत्र देने वाला, इस प्रकार का। तो काल यवन के निर्माण के लिए उसके पिता ने ये बताया, उसके पिता के लिए योगी श्री गिरीश है। तो शंकर ने शायद उसको बताया। काल यवन की कथा बड़ी है और अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन कृष्ण ने कई बार उसके ऊपर हमला किया और सभी जगह पराभूत होकर उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसको वरदान था। और अंत में पक्का याद नहीं है। वो कोई राजा सोया था, राजा था कोई योगी इस प्रकार का, और उसको ऐसा वरदान था कि वो जितना चाहे उतना सो सके, लेकिन जब जाग जाए तो जिसको वो देखेगा वो नष्ट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके तुरंत बाद उसको परमेश्वर का दर्शन होगा, इस प्रकार से। तो वो कहीं गुफा में था, वो ये काल यवन को उस गुफा में लेके आया कृष्ण, और स्वयं छिपा रहा। तो काल यवन ने उसी को कृष्ण माना, जो सोया था योगी, उसको। और फिर उसका वध करने की चेष्टा की। जैसे वो जाग गया तो उसके देखने से ही कालयवन नष्ट हो गया, और फिर कृष्ण ने आकर दर्शन दिया, ऐसी कुछ कथा है। पक्का याद नहीं है। तो कालियवन के पिता ने तब करके ये शंकर से आशीर्वाद प्राप्त किया था, ऐसा कुछ है। हाँ, तो ये आत्मनिर्भव इस प्रकार का हो जाता है। सिद्ध रसायन त्रिकटुकी वेल्लाज मध्योन्मिता। तो त्रिकटु, विडंग, धूर्त और मधु, अन्याश्च निष्परितम जरा मरण जब व्याधिंश्च सत्पुत्रदम। तो जरा मरण जब व्याधि, इन सभी का ये भी समास क्लमजी है। और सत्पुत्र अच्छा पुत्र देने वाला, इस प्रकार का है। श्रीयोगिरीशेन यत् पात्रात् द्युषिते तोये तैलबिन्दुर्न सर्पति तारेणावर्तते यत्तत् कान्तलोहं तनु कतम्। ऐसामुत्तमं सिञ्चेत् तप्तं तप्तं वरारसे न्वम् एवं शुद्धानि लोहानि पिष्टानि अम्लेन केनचित् मृतसूतस्य पादेन परिलिप्तानि कुटानले क्वचित् तुल्येन वा ताप्य गन्धाश्म हरतेजसा। जिस पात्र में रखा तोय में तेल बिंदु सर्पण नहीं होता है, अशिष कथा है। डोले उग योगी डोले उघडतास काल यवन जळून भस्म होतो। तो लेकिन 18 बार कृष्ण ने उससे पराजय स्वीकार किया, और इसलिए कृष्ण का रणछोड़ दास, ये भी एक विशेषण लगाया जाता है कि रण छोड़ के भागने वाला, इस प्रकार। और एक बार तो उसके साथ अर्जुन भी था,
तो अर्जुन बोला कि नहीं नहीं हम युद्ध करेंगे, तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं युद्ध नहीं करेंगे, हमें तो भागना ही है। और इस प्रकार से वह 18 बार वो भाग गया उससे। तारेण आवर्तते यत्तत् तनुकृतं, तारेण आवर्तते। तच्चलोहम तारेण रूपेण स आवर्तते, आवर्तितं विश्रुतं स तिष्ठति। ओके, ऐसा उत्तमं तत्कांतलोहम, तो इसमें लोह के साथ रौप्य भी है। अभी सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है, गोल्ड प्लेटिंग भी किया जाता है, और वो बहुत कम सोने से या स्वर्ण रजत से बनता है। ये तो केमिकल प्रोसेस है पूरी। जो कोटिंग होता है वो पूरा सिल्वर या गोल्ड का इसी प्रकार का होता है, तो तांबे पर करते हैं एक्चुअली। तो हमने भी एक बार करवाया था पानी में रखने के लिए तांबे पर सोने का कोटिंग। तो ये रेगुलरली अवेलेबल है सिल्वर प्लेटिंग या गोल्ड प्लेटिंग। सिल्वर प्लेटिंग थोड़ा सस्ता रहेगा ऑफ कोर्स। तो ये आवर्तते का मतलब उसका आवरण देना है, ऐसा हो सकता है। ऐसा उत्तमम सिंचित तप्तम तप्तम वरारस है, तो ये यस में सिद्ध है, और गरम गरम करके त्रिफला रस में डाले। एवं शुद्धानि लोहानि पिष्टानि अम्लेन केनचित्, इस प्रकार से जो शुद्ध लोह है वो किसी अम्ल से पेषण करके मृतसूतस्य पादेन प्रलिप्तानि पुटानि, और पारद भस्म के साथ या पारद मृत पारद के साथ प्रलिप्त करके, यहाँ सभी अभी रस सिंधु प्रयोग में लाया जाता है। तो एक पुट देना है, क्वचित तुल्य नवा ताप्य गंधाश्म हरते के साथ, या फिर ताप्य गंधाश्म हर तेजस, ये तुल्य डालकर करें। क्या है देखने चाहिए। गंधक पारदेन मिलित स्वर्णमाक्षिक गंधक पारद, तो हर तेजस ये पारद है। और गंध ताप्य ठीक है। ये टंकणेन केनचित् अम्लरसेन च संलिप्य शशरक्ते सप्तदिने निधाय अनन्तरं प्रक्षाल्य गृह्णीयात् इत्यर्थः। तप्तं क्षाराम्ल संलिप्तं शक्षरक्ते निधापितं कान्तलोहं भवेत् शुद्धं सर्वदोष विवर्जितम्। शुद्ध सूतं द्विधा गंधं खल्लेन कृत कज्जलं, द्वयोः समं लोहचूर्णं स्मर्दयेत् कन्यका द्रवैः, यामद्वयात् समुद्धृत्य तद्गोलं ताम्रपात्रके आच्छाद्यैरण्डपत्रैश्च यामार्धयेत्युष्णतां व्रजेत्। धान्यराशौ नश्येत् पश्चात् त्रिदानान्ते समुद्धरे, संप्रेष्य गालयेद्वस्त्रे सत्यं वारितरं भवेत्। तो शुद्ध पारद, दो गुणा गंधक, और कल्याण कृत कज्जलम, तो उसकी कज्जली बनानी है। द्वयोः समलोह चूर्ण, इन दोनों के सम लोह चूर्ण लेना है। और फिर कुमारी स्वरस की भावना देनी है। यामद्वय समुद्र, यामद्वय के बाद उसको निकाल कर तद्दोलन ताम्र पात्र में रखना है। अष्टाध्य एरंड पत्र, और एरंड पत्र से करते यामार्धय तीक्ष्णता अर्धयाम, उसको अग्नि देना है। धान्य राशो न्यसेत पश्चात दिनांते त्रिदिनांते समुद्रे, धान्य राशि में रखकर 3 दिन के बाद निकालना है।
संप्रेष्य काले वस्त्रे सत्यम वारितरम भवेत्। तो निश्चित रूप से वारितर इस प्रकार का हो जाता है। कांतम तीक्ष्णं च मुंडं च निरुद्धं जायते मृतम। क्या होता है? सत्यम वारितरम भवेत् कांतम तीक्ष्णं च मुंडं च निरुद्धं जायते मृतम। स्वर्णादीन मारे दैवम चूर्णं कृत्वा च लोहवत्। तो स्वर्ण वगैरह का भी इस प्रकार से मारण करना चाहिए। चूर्णं कृत्वा च लोहवत्। सिद्धयोगो ययं ख्याता ख्याता सिद्धानां सुमुखागता। तो सिद्ध लोगों के उत्तम मुख से ये आगता ये आया हुआ सिद्ध योग है। अनुभूतम मया सत्यम सर्वरोग जराप त्रिफला मधु संयुक्तम सर्वरोगेषु योषे। तो मैंने निश्चित रूप से इसका अनुभव किया है। सर्वरोग और जरा का नाश करने वाला है। त्रिफला और मधु के साथ सर्व रोगों में प्रयोग करना चाहिए। क्या चल रहा है? आवाज मतलब तो खड़खड़ खड़खड़ खड़ आ रहा है। चिमनी का आवाज है। लोहम जंतु विकार पांडु पवन तीक्ष्णत्व पित्तामय स्थौल्यार्शो ग्रहणी ज्वरार्ति कपचित शोक प्रमेह प्रणु गुल्म पीह विषापहम बलकरम कुष्ठाग्नि मांद्य प्रणु सौख्यालंब्य रसायनम स्मृतिहरम मृतिहरम कांतादिकम किट्टवत। तो जंतु विकार कृमि रोग में भी पांडु पवन पांडुरोग पवन वातरोग क्षीणत्व पवन क्षीणत्व। तो अजीब है। मया वाग्भटेन इत्यर्थः प्रयोगविधमः त्रिफला इति। लोहमारण प्रसंगेन एतत् गुण्यानुक्तं पतञ्जलादिभिर्लोहविद्भिश्चोक्तः सम्यक् पाकादिलक्षणम् अत्र प्रदर्श्यते। तथा च पतंजलि तावत् लौहं पचेत् वैद्यो यावत् वस्त्रेण गादितं समुद्रम जायते व्यक्तम निस्सरति स्यन्दिभिः। समुद्रम अंगुलिभ्यां दृढं घृष्टं यदा चूर्णत्वम् आगतं तदा सिद्धं विजानीयात् लोहं लोहविदां वरः। अंजनाभं धनं स्निग्धं श्लक्ष्ण मूलम अलेपनम अक्लिन्नम अंबसि क्षिप्तम सम्यक् पक्वस्य लक्षणम्। मंदमाहुरथो लोहम्
अलब्धाखिल लक्षणम अतिपाकेन तज्ज्ञेयं खरमुचित लक्षणम। हाँ, तो अंगुली में कहते हैं तो एक रेखा पूर्णत्व एक परीक्षा होती है। चूर्णत्वम् आगतम तदा सिद्धं विजानीयात् लोहं लोहविदाम्बरा अंजनानं घनं स्निग्धं लक्षण मूलम अलेपनम। तो चिपकता नहीं है। अक्लिन्नम अंबसी क्षिप्तम, पानी में डालने से क्लीन नहीं होता है। सम्यक पक्व से लक्षण। मंदमाहुरयो लोहम अलब्धाखिल लक्षणम अतिपाकेन तज्ज्ञेयं खरमुचित लक्षणम। इसमें खरपाक भी हो सकता है। सभी लक्षण उसमें नहीं हो ये कट के ना। अमोघ तंत्रे चोक्तम पाकान तो विविध त्रिविधा प्रोक्ता मृदु मध्य तीक्ष्णका मध्यम तीक्ष्णका त्रैविध्यात् सर्वधातूनां पित्तानिल कफात्मना दर्वीमाश्लिष्यते यत्तत् स्वैरं स्खलति वा न वा मृदुपाकं विजानीयात् पित्ते तद्वीक्ष्य योजयेत्। सीतापुञ्जोपमं यत्तु मूषिकोत्करसन्निभं तदयं खरपाकस्यात् श्लेष्मण्येव प्रकीर्तितम्। एकैकगुणयोगित्वान् न तदिच्छन्ति तद्विदः सर्वप्रकृतिसेव्यमान् सेव्यत्वात् मध्यमं बहु पूजितं गुणाधिप्रविशयत् यच्च तत्र पाकोऽस्य मुद्रया। तो ये मृदु मध्य और तीक्ष्ण पाक के बारे में यहाँ पे बहस हुई है, तो एक बार उसको देखना चाहिए कि खरपाक भी नहीं होना चाहिए। खरपाक हो तो सिर्फ कफ रोग में प्रयोग कर सकते हैं। तीक्ष्ण जो है वो पित्त में और मध्यम जो है वो वात के लिए और सभी के लिए मध्यम, ये भी एक बात होती है। तो ये खरपाक नहीं होना ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का। मृतलोह से गुण महालोह इत्यादि जंतु विकार कृमि रोग पवन क्षीण तो वातक्षय पवन वात विकृति क्षीणत्व वातार्षमिति वा। तो पहली बार मैंने क्षीण दोष के लिए चिकित्सा इस प्रकार की बताई गई देखी है। इसलिए मैं रुक गया था वहां पे, वो देखना चाहता था। तो दोनों प्रकार से अर्थ किए है, पवन वात विकृति क्षीणत्व कार्श्यम या पवन क्षीणत्व वातक्षय, इस प्रकार से। तो एक इसके बारे में काफी बहस की गई है, मैंने पहले भी काफी बार बोला है। लेकिन अंदनकर जी की एक किताब है दोषक्षय के बारे में। उन्होंने काफी बहस की है कि दोषक्षय से रोग निर्माण होते हैं। पुणे में मामा गोखले ऐसे वैद्य थे जो इसका इनकार करते थे कि दोषक्षय से व्याधि नहीं हो सकते, ऐसा उनका कहना था। और जिनकी क्षीणा जो थी सोमलिंगम, क्षीण दोष अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं, उनकी खुद की ताकत नहीं है, तो वो क्या रोग निर्माण करते, ऐसा उनका कहना था। और बाकी वेणुमाधव शास्त्री जोशी बागेवाड़ीकर कोटककर कंसरकर ये सभी लोग दोषक्षय से भी व्याधि होते हैं इस प्रकार के पक्ष में थे। और अंदनकर जी तो बहुत सारे रोगों को दोषक्षय से बताते थे। तो ये सवाल हमारे थर्ड ईयर एग्जामिनेशन में आया था कि दोषक्षय से व्याधि होते हैं क्या, चर्चा करो इस प्रकार से। तो अभी मामा गोखले के शिष्य योगो जोशी वो हमारे लिए शिक्षक थे, अध्यापक थे। तो उनके तो मत मामा गोखले जैसे ही है। और मालूम नहीं कि किसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। तो मैं थोड़ा उलझन में था कि क्या लिखूं इस प्रकार से।
तो मैंने इसको पूर्व पक्ष बनाया मामा के मत को। और जो अपने लक्षण को छोड़ देते हैं वो रोग को निर्माण कैसे करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और कहीं भी संप्राप्ति में दोषक क्षय से व्याधि के निर्माण के बारे में बताया नहीं गया है। ये दूसरा मुद्दा उनका अहम मुद्दा था। और भाग्यवाड़ीकर से लेकर सभी लोग कहते थे कि पंचविंशति में इत्येवं वृद्धे क्षीणेश तथा होता है। ये 25 विकार वृद्ध दोषण से होते हैं और क्षीण दोष से भी उतने ही विकार उत्पन्न होते हैं। तो स्पष्ट निर्देश है इसके बारे में। संसर्ग संधिपातश्च तद्विति क्षय को पता, इसमें भी क्षय भी बताया गया है। संसर्ग और संधिपात जो होते हैं वो उनके 2 या 3 के वृद्धि और क्षय दोनों से होते हैं। तो इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश है। और क्षीणाजहति सोमलिंगम, ये बात ध्यान में लेते हैं तो अगर अपान वायु क्षीण हो गया तो उसका जो मलमूत्र भी बाहर निकालना, ये जो काम है वो अगर नहीं होगा तो फिर मलावष्टंभ होकर आगे उदावर्त के लक्षण निर्माण होंगे। ये एक बहस थी। और कुर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समान वृद्धाक्षिणाश्च भूयिष्ठम लक्षयन्ते पदास्तु न। कि दोष वृद्ध हो गए तो उसके विपरीत की इच्छा होती है, दोष क्षीण हो गए तो उसके समान की इच्छा होती है। और अभूत जो व्यक्ति है उनको ये ध्यान में नहीं आता इस प्रकार से। तो ये थोड़ा उपहासात्मक रूप से भाग्यवाड़ीकर कहते थे कि ये अभूत के ध्यान में नहीं आती है बात इस प्रकार से। तो मैंने ये सब लिखा। और अंततः 2 सूत्र मेरे ध्यान में अचानक आए। पित्ते मंदो नलः, पित्त क्षीण होने से अग्नि मंद होता है और रोगा सर्वे की मंदेगी। मंदाग्नि से सभी रोग निर्माण हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दोषक क्षय से सभी व्याधि निर्माण हो सकते हैं। इन 2 सूत्रों को जोड़ेंगे। एक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में है और एक निदान में आया है। रोगा सर्वे की मंदेगी सूत्रम उदाहरण इस प्रकार से। लेकिन इसके आधार पर तो कह सकते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है कि दोषक क्षय से अग्निमांद्य, पित्त क्षय से अग्निमांद्य और फिर उससे सभी रोग निर्माण हो सकते हैं इस प्रकार से। तो ये मैंने उत्तर पक्ष किया। और मैंने इतना ही कहा कि ये 2 सूत्र काफी उद्बोधक है। रोगा सर्वे है, पित्ते मंदो नलः और रोगा सर्वे। और मैंने वहीं पे जवाब खत्म किया। बाहर आने के बाद मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि अगर ये जोशी परीक्षक है तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने सूझबूझ कर लिखा था, ऐसी बात नहीं थी। फिर भी उनके कुछ दृष्टिकोण बहुत ही पक्के इस प्रकार के हैं। एक बड़ा अजीब अनुभव है। उलटकर सर आयुर्वेद पारंगत की परीक्षा उन्होंने दी थी और फिर ओरल होती है तो उसमें सर ने, योगोदशी सर ने उनको पूछा था कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो कोलटकर ने कहा कि बहुत सारे निदान होते हैं। और उनके पास अनुभव भी था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्लड प्रेशर के पेशेंट ट्रीट नहीं किए थे, अपने अपने तरीके से दोष धातु मल के आधार पर ट्रीट किए थे। तो उनका समाधान नहीं हुआ और कोलटकर सर फेल हो गए विद्या पारंगत में। तो ये बड़ा अजीब मसला था। शाम को हम मिले तो कोलटकर सर ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैं फेल हो गया। तो मैंने पूछा कि आपको सवाल कौन सा पूछा गया था। तो मैंने कहा क्या ये ब्लड प्रेशर का आयुर्वेद निदान क्या है। तो मैंने पित्तावृतवात और उसकी दवा आरोग्य वर्गिनी ये जवाब दे दिया। तो मैंने ये तुमने कहाँ से सुना। मैंने योगोदशी सर से सुना है और वो पक्के है कि बस यही निदान है और यही चिकित्सा है इस प्रकार से। तो वो कोलटकर सर बोले मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं था। आपको मालूम होने का सवाल ही नहीं है वास्तव में इस प्रकार से।
बाद में फिर भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पलट कर सब खुद आयुर्विद्या पारंगत के परीक्षक भी बन गए। उन्होंने पारंगत की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, फिर भी वो परीक्षक भी बन गए उसका। तो ये बड़ा अजीब किस्सा है सभी का। लेकिन कुछ हुआ नहीं, मैं पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। मालूम नहीं किसने पेपर सेट किया था, किसने परीक्षा की उसकी, लेकिन ओरल में भी कुछ पूछा नहीं गया, तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वात पवन क्षीण, वात अगर क्षीण इस प्रकार का हो जाता है तो उसके लिए काम करता है। तो ये पहली बार मैंने इस प्रकार से देखा कि पवन क्षीण के लिए इसका प्रयोग करना है। क्षीणत्व, पवन क्षीणत्व पित्तामय, पित्त के विकार, स्थौल्य, अर्श, ग्रहणी, ज्वर, अर्ति, कफजित, शोफ, प्रमेह, मेह, प्रमेह, प्रण और शोफ और प्रमेह। पांडु और शोफ एक दूसरे की दवाइयां चलती है, ये सूत्र अंत में आता है। पांडुरोगेश कुशलो शोफोक्तंच क्रियाक्रम इस प्रकार के है। और अभी किडनी फेलियर जो अहम है उसमें पांडु और शोथ इन दोनों की ट्रीटमेंट आवश्यक इस प्रकार के हो जाते हैं। लक्षण के रूप में शोथ है, और रोग के स्वरूप पे देखा जाए तो पांडु पर ज्यादा जिक्र करना चाहिए। वातक्षय की चिकित्सा में कौन से कल्प यूज कर सकते हैं? एक्चुअली बात बढ़ाने वाले सभी द्रव्य दे सकते हैं। चणक वगैरह जो है वो वातक्षय में दे सकते हैं, या कलाय वगैरह जो है, या फिर अपतर्पण करने वाले जो भी कल्प है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी है, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अपतर्पण करके वात को बढ़ावा देती है, तो ये वातक्षय क्षय में उपयुक्त होती है। तो अंदनकर की किताब देखिए, वो बेटर ऑप्शन है। उन्होंने काफी बहस इस सभी के बारे में की है, और वो जो पूरे झगड़ते रहे लोगों से, फिर भी लोगों की मान्यता ज्यादा नहीं मिली इस प्रकार। गुल्मप्लीह विषापहम बलकर कोष्ठाग्निमांद्य प्रण, गुल्मप्लीह और विष इनको दूर करने वाला, बलक देने वाला, कुष्ठाग्निमांद्य को दूर करने वाला, स्थौल्यालंबी, नहीं सॉरी सॉरी सौख्यालंबी, तो सुख का आधार इस प्रकार का, रसायनम मृत्युहरम, तो मृत्यु को भी जीतने वाला, कांतादिकं किट्टवत, तो ये कांतादिक किट्टव के जैसे जैसे पूर्ण देने वाला है। मृतानि लोहानि रसी भवन्ति, निघ्नन्ति युक्तानि महामयाश्च, अभ्यास योगात् दृढ़देह सिद्धिं कुर्वन्ति जन्म जरा विनाशनम विनाशम। तो मृतलोह जो है वो रसी भवन्ति, उनका रस में परिवर्तन हो जाता है भारत में। निघ्नन्ति युक्तानि महामया, महामयाश्च, और योग्य तरीके से प्रयोग करने से बहुत बड़े बड़े बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। अभ्यास योगा दृढ़देह सिद्धि, अभ्यास योग से दृढ़देह सिद्धि, और रूप जन्म जरा विनाशम, तो जन्म भी नहीं होता, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक थोड़ा सा अजब इस प्रकार का है, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है इस प्रकार की। पक्वजम्बू निबच्छायम कांतलोहम तदुत्तम, तो कांतलोह जो पक्वजम्बू निभ है, पके जाम्बुल के भी फल जैसा, वो उत्तम है। सुरदाली भवम भस्म नरमूत्रेण गादितं त्रिसप्तवारं तक्षारं वापात कांत हतिर भवेत्। तो सुरदाली देवदाली का क्षार नरमूत्रेण गादितं, पहले गोमूत्र से था, अब नरमूत्र से गादितं। यहाँ पे लोह वात क्षय के लिए कैसे बताया गया है? बताया गया है तो सही है। तो
अगर वातक क्षय ऐसा मानकर चलते हैं तो ये बात हो सकती है। इसमें एक जस क्षीण दोषच्या व्याधी नाही तशाच अत्यग्निविषयी भस्मक सोडून काही निदान होऊ शकतं का? भस्म का कहीं है अत्यग्नि के बारे में। और धातु नपि पचे, ये जो उसके बारे में बताया गया है। आहार पचति शिखि दोषान आहार वर्जित पचे धातु दोष क्षय जीवितम चापि धातु क्षय, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये मृत्यु की तरफ ले जा सकता है अगर अत्यग्नि तीक्ष्णाग्नि इस प्रकार का। और धातु क्षय के लिए किस प्रकार से काम करेगा ये थोड़ा वातक क्षय के लिए ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और ऐसा सोच समझ कर दोष क्षय की चिकित्सा हम कर रहे हैं, ऐसा बहुत ही कम जगह मिलता है। कोहेकर सर का कहना था अगर अनशन करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो शुरू में वात प्रकोप होता है, लेकिन बाद में अन्न से ही वात दोष की भी पुष्टि होती है, तो वो पुष्टि नहीं होने से कारण वात का क्षय होने लगता है। लिंगं क्षीणे निलिंगस्य साधोत्वम भाषिते ही, जो साध और अल्पभाषित ईहित अल्पभाषित और चेष्टित इस प्रकार की स्थिति होती है, तो ये वातक क्षय के कारण होता है। तो सबसे आम उदाहरण दोष के क्षय का, भाई उसमें सभी का क्षय होता है, वात का भी होता है, पित्त का भी होता है, कफ का भी होता है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तैसे वैसे ताकत बहुत कम हो जाती है। तो इसमें वातक क्षय के लक्षण अच्छी तरीके से दिखते हैं। तो ये एक अम उदाहरण है। लेकिन दही जैसा पदार्थ हो तो वो कपित्तकृत और वातजित इस प्रकार का, तो कफ पित्त को बढ़ावा देने वाला और वात का क्षय करने वाला इस प्रकार का बताया गया। अभी दही से वात क्षय होता होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए शहद का अगर प्रयोग करेंगे, वो कषाय रसात्मक है, वातवर्धक है और कफपित्त शामक है, इसलिए शायद दही के साथ मधु लेने का प्रस्ताव रखा गया है। और ये जो दही के एंटीडोट के रूप में जो बताते हैं उसमें मधु है, तो इससे दही से वातक क्षय होगा, मधु से वात वृद्धि होगी, तो ये काउंटर एक्ट करेगा और उससे कफपित्त बढ़ेंगे और मधु से कफपित्त कम होंगे। तो दही का मधु के साथ अगर सेवन करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। या अगर इस प्रकार का दही सेवन दीर्घकाल हुआ है और वातक क्षय हुआ है तो शहद दे सकते हैं। तो ये सभी बातें ध्यान में रखने की है और उसके जरिए कहाँ पे किसका प्रयोग करना है इसके बारे में सोचना इस प्रकार का। सुरदालिभवं भस्म नरमूत्रेण गालितं त्रिसप्तवारं तत्क्षारं वापात् कांत हतिर्भवेत्। तो 21 बार अगर ये करते हैं तो कांतलो का भस्म इस प्रकार का हो जाता है। गंधकं कांत पाषाणं चूर्णयित्वा, अब मध्येच माऊस अजिबातच काम करत नाही, कळतच नाही त्याचं.
गंधकं कान्तपाषाणं चूर्णयित्वा समं समं धृते लोहे प्रतिवापो देयो लोहाष्टकं द्रवेत्। कांतपाषाण तो कांत लोह होगा शायद। कांत इसमें कुछ किया नहीं है। स्पीकर प्रेस करेंगे यार। देवदाल्या द्रवैर्भाव्यं गंधकं दिनसप्तकं तेन प्रवापमात्रेण लोहं तिष्ठति सुतवत्। ये कैसे जो लोहाष्टकम अच्छे कांतपाषाण शायद ये कांत लोह होगा। चूर्णयित्वा समं समं धृते लोहे प्रतिवापो देय, उसका प्रतिवाप द्रुत लोह में देना है। लोहाष्टकम द्रवित, उसका द्रव होगा। देवदाल्या द्रवैर्भाव्यम गंधकम दिनसप्तकम, देवदाली द्रव से गंधक को 7 दिन भावना देनी है। तेन प्रवाप मात्रेण लोहम तिष्ठति सुतवत्, इसका केवल प्रवाप देने से लोह पारद जैसा हो जाता है। अथ मंडूरा, तो अगले गुरुवार को देखेंगे। दसरा शुक्रवार है ना। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिणं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः परश्वः पुनर्मिलामः।